अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास एक्सरसाइज नंबर है 17.2 जिसमें आपको दो सेट्स दिए गए। क्वेश्चन नंबर 2 में ए और बी। ए में आपके पास नेचुरल नंबर्स हैं 1 to 6 और बी में आपके पास 2 से लेकर 10 तक इवन नंबर्स का सेट है। तो ए यूनियन बी जब हम निकालने लगेंगे तो ए यूनियन बी में ए के एलिमेंट्स ये हैं और बी के ये एलिमेंट्स हैं, दोनों का यूनियन निकालना है। तो वेन डायग्राम से इसको समझ लेते हैं। आपके पास सेट ए में कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे 1 2 3 4 5 और 6, जबकि सेट बी है जिसमें 2 4 और 6 जो नंबर्स हैं वो सेट ए के साथ बिल्कुल इक्वल हैं। तो हम जिनके कॉमन नंबर्स हैं तो हम सेट बी को ऐसे भी लिख सकते हैं, सेट बी इज इक्वल टू 2 4 6 8 और 10, यानी ए और बी दो ओवरलैपिंग सेट्स हैं। तो जब हम यूनियन लिखते हैं तो इसका मतलब है हमने इन तमाम एलिमेंट्स को जो ए में मौजूद हैं, बी में मौजूद है और जो इनमें कॉमन है, इन सब को हमने अरेंज करके लिखना है। तो सबसे पहले आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 8 और 10, यानी हमने कॉमन और अनकॉमन दोनों एलिमेंट्स लिख लिए। तो ये आ गया आपका सेट ए यूनियन बी का। इसी तरीके से सेकंड पार्ट में बी इंटरसेक्शन ए है। ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए हमेशा इक्वल होते हैं, ये याद रखिएगा। तो सेट बी का क्योंकि सेट पहले लिखा गया है बी को, तो इसलिए हम सेट बी पहले लिख लेंगे 2 4 6 8 और 10, जबकि इंटरसेक्शन के साइन के साथ सेट ए हमारे पास है 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इन दोनों सेट्स में हमने वो नंबर लेने हैं जो कॉमन है, यानी इंटरसेक्शन में ये कॉमन पार्ट जो आपको नजर आ रहा है 2 4 6 का, ये बी इंटरसेक्शन ए को शो कर रहा है 2 4 और 6। तो ये आपका रिजल्ट है। उसके बाद पार्ट 3 पे चलते हैं। तो पार्ट 3 में आपके पास दिया गया ए डिफरेंस बी, यानी हमने सेट ए के वो एलिमेंट देने हैं जो सेट बी में ना हो। तो सबसे पहले सेट ए को लिखेंगे 4 5 एंड 6, देन डिफरेंस का साइन, सेट बी के एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 और 10। सेट ए डिफरेंस बी में वो एलिमेंट्स शामिल होंगे जो पहले सेट में यानी सेट ए में शामिल होंगे लेकिन बी में प्रेजेंट नहीं होंगे। तो देखिए, तो 1 जो है सेट बी में शामिल नहीं है, इसी तरीके से 3 सेट बी में नहीं है, 5 भी नहीं है, बाकी 2 4 और 6 सेट बी में इंक्लूडेड है, इसलिए ये सेट का हिस्सा नहीं होंगे। नेक्स्ट आपके पास पार्ट है बी डिफरेंस ए, यानी सेट बी आप पहले लिखेंगे 2 4 6 8 10, डिफरेंस सेट ए आपके पास है 1 2 3 4 5 और 6। अब क्योंकि सेट बी पहले है तो इसका मतलब है सेट बी के वो एलिमेंट्स जो सेट ए में नहीं है। तो सेट बी का फर्स्ट एलिमेंट 2 है जो कि बी में मौजूद है, ए में मौजूद है। 4 है सेकंड एलिमेंट, वो भी सेट ए में मौजूद है। 6 थर्ड एलिमेंट है जो कि सेट ए में मौजूद है। अब बाकी वहां पर कौन से एलिमेंट्स, इसके और कौन से एलिमेंट्स हैं जो उसमें नहीं है, वो 8 और 10 है। यानी 8 और 10 आप डिफरेंस को यहाँ से भी देख सकते हैं। ए डिफरेंस बी का मतलब है ए के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है, बी डिफरेंस ए का मतलब है बी के वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं है। तो 8 और 10 ये दो एलिमेंट्स हैं जो कि उसमें मौजूद नहीं है। तो इससे आपको पता चल गया कि ए डिफरेंस बी, ये बात नोट कर लें, इज नेवर इक्वल टू बी डिफरेंस ए। लेकिन वहीं पर ये बात भी याद रखें कि ए यूनियन बी हमेशा बी यूनियन ए के इक्वल होगा, इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन कहते हैं। इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी हमेशा इक्वल होगा बी इंटरसेक्शन ए के, ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है। लेकिन ए डिफरेंस बी कभी भी बी डिफरेंस ए के इक्वल नहीं होगा। अब फिफ्थ पार्ट है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। इसको इससे ट्रायंगुलर शेप से जाहिर किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब यूनियन में हम सेट में निकाल चुके हैं एलिमेंट्स, वो है यूनियन का सेट है 1 2 3 4 5 और
6। जबकि डिफरेंस के बाद ए इंटरसेक्शन बी देखें तो ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास एलिमेंट्स थे 2, 4 और 6। ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए का मतलब कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी है। यानी इस सेट में वो एलिमेंट्स शामिल होंगे जो कि इनके कॉमन पार्ट में शामिल नहीं होंगे, और वो एलिमेंट्स हमारे पास हैं 1, 3, 5, 8 और 10। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ कल मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।